दिनांक 10 अगस्त 2014 से हम लोग एक ग्रुप स्टार्ट किए थे, जिस ग्रुप का नाम है साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय। कोई बिना एनजीओ बनाए ही हम अपनी जन्मभूमि की भलाई करेंगे। प्रत्येक रविवार को लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग साइकिल यात्रा निकालते हैं। मिलके हम तुम साथ करें, चलो चले कहीं पेड़ लगाएं, जन्मभूमि को हरित बनाएं, अपनी जन्मभूमि को चलो हरित बनाएं, चलो हरित बनाएं। आओ चलो शुरुआत करें, हम तुम मिलके साथ करें, चलो चले कहीं पेड़ लगाएं, जन्मभूमि को हरित बनाएं, अपनी जन्मभूमि को चलो हरित बनाएं। हम उस बात को भी याद रखे हुए हैं कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, लेकिन गंदगी फैलाने वक्त ये भूल जाते हैं। ओवरलोड मत कीजिए, पॉलीथीन के जगह कपड़े के थैला का प्रयोग कीजिए। ये है हमारे साइकिल मित्र की खासियत। मीडिया में इसीलिए हम लोग आते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाओ। हरित अभियान जिंदाबाद, ग्लोबल वार्मिंग मुर्दाबाद, हरित अभियान जिंदाबाद, ग्लोबल वार्मिंग मुर्दाबाद, ग्लोबल वार्मिंग मुर्दाबाद। जन्मदिन पे आओ चलो उपहार में पौधा गिफ्ट करें, साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय का है संदेश, ये बेगूसराय का है संदेश। साइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, हरित अभियान जिंदाबाद। ये बेगूसराय अपना शहर, ये बेगूसराय। तो आओ मिलकर हम मनाएं एक ऐसा त्योहार, पौधा लगा कर धरती का चलो करे सिंगार, चलो करे सिंगार। 6 days for wealth, 1 day for health, ये मंत्र याद हरित अभियान जिंदाबाद, करे शुरुआत। हरित अभियान जिंदाबाद। सड़क पे कचरा चलो चले कहीं पेड़ लगाए, नहीं फेंकेंगे आसपास हम। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जन्मभूमि को हरित बनाएं, अपनी जन्मभूमि को चलो हरित बनाएं, साइकिल चलाएं रोग भगाएं, पेड़ लगाएं जीवन बचाएं, साइकिल चलाएं रोग भगाएं, पेड़ लगाएं जीवन बचाएं, प्रदूषण नहीं चलो हरियाली फैलाएं, प्रदूषण नहीं चलो हरियाली फैलाएं, हरित अभियान जिंदाबाद। 10 अगस्त 2014 से बेगूसराय के हम मित्रों के द्वारा साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के नाम से हम लोग एक ग्रुप चलाए थे। हम लोगों के ग्रुप का संदेश है कि आप अपनी कमाई से अपने जन्मभूमि की कीजिए भलाई। इसके लिए किसी से चंदा नहीं लेना है, डोनेशन नहीं लेना है, कोई एनजीओ नहीं बनाना है। ये देश हमारा है, हम सबका है, हम सब मिलकर इसको खुशहाल बनाएंगे। स्वच्छता, सुंदरता, हरियाली और खुशहाली के लिए हम लोग ये काम लगातार करते आ रहे हैं। आज 9th एनिवर्सरी पर भी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज दिनांक 10 अगस्त 2023 को हम लोगों का 9th एनिवर्सरी है। हम लोग हैं साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के सदस्य। आज से 9 वर्ष पहले दिनांक 10 अगस्त 2014 से हम लोग एक ग्रुप स्टार्ट किए थे, जिस ग्रुप का नाम है साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय। हम लोगों के ग्रुप के द्वारा यह संदेश दिया जाता है कि अपनी जन्मभूमि की भलाई के लिए बिना किसी से सहयोग लिए, यानी आर्थिक सहयोग लिए, कोई चंदा लिए, कोई डोनेशन लिए, कोई बिना एनजीओ बनाए ही हम अपनी जन्मभूमि की भलाई करेंगे। स्वच्छता, सुंदरता, हरियाली और खुशहाली का काम करेंगे। और प्रत्येक रविवार को लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग साइकिल यात्रा निकालते हैं, यही गांधी स्टेडियम बेगूसराय डीएम साहब गेट के ठीक सामने से। और आम आवाम को व्यवहारिक रूप से जागरूक करते हैं कि कृपया आप लोग स्थानीय दूरी साइकिल से ही तय करें, किसी भी शर्त पर प्रदूषण नहीं फैलाएं, क्योंकि आज पूरा दुनिया परेशान है ग्लोबल वार्मिंग से। मुंह मीठा कीजिए, हम लोग का 9th एनिवर्सरी है। और आप बच्चों से निवेदन है, ये जो चॉकलेट हम आपको दिए हैं इसको खाइए जरूर, बट रैपर को, इसके प्लास्टिक को जमीन पर मत फेंकिए।
जमीन को गंदा मत कीजिए। हर शुभ अवसर पर पौधा ही उपहार में दीजिए या पौधा भी उपहार में दीजिए अन्य वस्तु के साथ साथ, क्योंकि पौधा ही बनकर पेड़ देता है ऑक्सीजन। क्या शैलेंद्र भाई? और बिना ऑक्सीजन का कोरोना के समय लोग परेशान हो गए, बहुत लोग हमको छोड़कर चले गए। तो आज दिनांक 10 अगस्त 2023 गुरुवार को हम लोग बेगूसराय जिला मुख्यालय से साइकिल यात्रा निकालकर और हम लोग पहुंचेंगे स्थानीय एमआरजेडी कॉलेज, जहां लगाएंगे हम लोग 15 पौधा और व्यवहारिक संदेश हम लोग देते हैं। सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में हमारे देश में लाइब्रेरी है, जिसमें लाखों पुस्तकों में करोड़ों बातें लिखी हुई है कि हम मनुष्य हैं। अरे जब हम बच्चा थे तो 2+2 हमारे सर पढ़ाते थे कि 2+2 = 4 होता है। हम उस बात को आज तक याद रखे हुए हैं। हम उस बात को याद रखे हुए हैं कि हमारे देश की आजादी 15 अगस्त को हुई थी। हम उस बात को भी याद रखे हुए हैं कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। लेकिन गंदगी फैलाने वक्त ये भूल जाते हैं कि अगर गंदगी रहेगी तो कोई भी ईश्वर हमको आशीर्वाद देने, अपनी कृपा देने नहीं आएंगे। स्वच्छता, सुंदरता, हरियाली और खुशहाली के लिए हमारे सभी साइकिल मित्र जो आज यहाँ उपस्थित हैं, वो भी या किसी कारण से जो आज नहीं आए हैं या कभी आए हैं, और जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, सबको हम अपने साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय की ओर से बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, बुजुर्गों को चरण स्पर्श करते हैं। मातृशक्ति बहन बेटियों से भी निवेदन करते हैं कि आपकी भी आबादी आधी आबादी है, आप भी अपने मोहल्ला, टोला, गांव, स्कूल, कॉलेज में स्वच्छता का काम करें, हरियाली के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाएं। और ये जितना भी सरकारी भवन है, बिल्डिंग है, बाउंड्री वॉल है या स्टेडियम है, फ्लाईओवर है या ब्रिज है, रोड डिवाइडर है, उस पर जो आप अपने ग्रुप का, संगठन का, अपनी एजेंसी का, अपने कंपनी का जो विज्ञापन लिख करके उसको गंदा करते हैं, ये अच्छे मनुष्य, शिक्षित मनुष्य का काम नहीं है। इसकी सुंदरता पे जो खर्च होता है वो हम लोगों के ही पैसों से होता है। अब खुशहाली के लिए हमको क्या करना है कि खोजिए कि आपके आसपास में कौन सा चेहरा मुरझाया हुआ है, उस चेहरे को कैसे खुशहाली दें। वो चेहरा गाय का हो सकता है, वो चेहरा पक्षी का हो सकता है, वो कुत्ता का हो सकता है, मनुष्य का हो सकता है, पौधा का हो सकता है। सार्वजनिक स्थल पे बने हुए सरकारी पैसे से जो भवन को आप लोग इग्नोर करते हैं, इग्नोर करना बंद कर दीजिए। ओवरलोड मत कीजिए। पॉलीथीन के जगह कपड़े के थैला का प्रयोग कीजिए। भूमि की पूजा करते हैं आप, तो फिर उसमें केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स डालना बंद कीजिए। उसमें गौ माता का या गौवंश का गोबर डालिए ताकि अमृत रूपी अनाज का उत्पादन हो। यही बात तो हम लोग विगत 9 वर्षों से सबको समझा रहे हैं, प्रार्थना पूर्वक कह रहे हैं, पैर पकड़ के कह रहे हैं, और इसका सुखद परिणाम भी निकला है। चाहे वो जमुई के हमारे साइकिल मित्र हों या साइकिल पे संडे बीहट मल्हीपुर के हों या राजस्थान के वो मित्र हों, मध्य प्रदेश या दिल्ली के, सब मित्र प्रयास करने लगे हैं कि वो अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे, हरियाली फैलाएंगे, उपहार में पौधा देंगे और हर शुभ अवसर पे जरूरतमंद, गरीब कोई नहीं है, जरूरतमंद जिनको किसी भी वस्तु की जरूरत है उनको कभी चप्पल गिफ्ट किया जाता है, कभी कंबल तो कभी नया कपड़ा, कभी हवाई चप्पल तो कभी दवाई, मिठाई तो कभी टेबल लैंप। ये है हमारे साइकिल मित्र की खासियत कि ये लोग बिना वाहवाही की चिंता किए हुए, मीडिया में इसीलिए हम लोग आते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाव हो, बिना वाहवाही की चिंता किए हुए पुरस्कार समारोह में कोई बुलाते हैं तो पहले ही माफी मांग लेते हैं कि हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया है कि हमको आप इनाम दीजिए, पुरस्कार दीजिए। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। इस जन्मभूमि को, हम अपने भारत की भूमि को हम लोगों ने ही कोयला जलाकर, मोटरसाइकिल, कार, जीप चलाकर, डीजल, पेट्रोल जला करके प्रदूषित किया है, तो इसको शुद्ध भी हम ही लोग को करना ही चाहिए। इसीलिए आप लोग लोकल में क्या करना है, साइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। हरित अभियान जिंदाबाद, हरित अभियान जिंदाबाद। चलो चले कहीं पेड़ लगाएं।
चलो चले कहीं पेड़ लगाएं, सड़क पर कचरा नहीं डालेंगे, सड़क पर कचरा नहीं डालेंगे, साइकिल चलाओ, पेड़ लगाओ, चलो चले कहीं पेड़ लगाएं। अब केबी स्टूडियो की ओर से डॉक्टर रोशन सर और उनके टीम के द्वारा ये पौधा लाया गया है, जो अब हमारे भाई सिद्धांत जी और मोनिका जी के द्वारा हम सभी साइकिल मित्रों को उपहार में दिया जा रहा है। भाई डॉक्टर साहब, रोशन जी और आपकी टीम के आप सभी सदस्यों का साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र आभार व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सभी साइकिल मित्रों का जो सपना है कि हमको अपना भारत स्वच्छ, सुंदर, हरित और खुशहाल बनाने का प्रयास करते रहना है, उसमें ऐसे ही सहयोग करते रहे। इतना सवेरे सवेरे 6:30-7 बजे आपके टीम के ये दोनों सदस्य, कैमरामैन भाई सिद्धांत जी और एंकर मोनिका जी यहाँ उपस्थित होकर हम लोगों की बात को अनेक लोगों तक पहुंचाने के लिए उपस्थित हुए हैं और आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए आइए मोनिका जी, हमारे साइकिल मित्र आइए, आपके स्टूडियो की ओर से, केबी स्टूडियो की ओर से हम सभी साइकिल मित्रों को, मोनिका जी आप पहले ही पौधा लाके हमारे साइकिल पे रख दी थी और अब विधिवत ये उपहार स्वरूप हम सभी मित्रों को मिल रहा है। ये पारिजात का पौधा है जो माननीय मोदी जी ने राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के पहले शिलान्यास के वक्त लगाया था। ये पारिजात का पौधा को आप लोग हर श्रृंगार भी बोलते हैं। अब कुछ ही दिनों के बाद इससे फूल टपकेगा, गिरेगा, हम लोग चुनेंगे, सुगंधित वातावरण में रहेंगे। अमित जायसवाल जी के बर्थडे पर 11 अगस्त 2021 को हम लोग बेगूसराय के टाउन हॉल के सामने लगाए थे। नाम है इसका कदम का पौधा। बन रहा है ये पेड़। आफ्टर 2 इयर्स लोगों को क्या देगा ये? ऑक्सीजन, और मिलेगी लोगों को राहत। किस चीज से? कड़ी धूप से। ऐसे ही हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर स्थानीय काली स्थान चौक में भोला बाबा मंदिर के पास भी त्रिवेणी पौधा लगाया था वर्ष 2019 के 17 सितंबर को। ऐसे ही कई जगह पे, हॉस्पिटल चौक पे हम लोग त्रिवेणी लगाए हैं, कैंटीन चौक पे लगाए हैं, व्यवहार न्यायालय के पास लगाए हैं, महिला कॉलेज के सामने के पार्क को हरित किए हैं, रतनपुर, बिशनपुर, चतुर्भुज पार्क को हरित किए हैं, जीडी कॉलेज रोड के डिवाइडर पे निरंतर हमारे साइकिल मित्र पौधारोपण कर रहे हैं। आज हम लोग एमआरजेडी कॉलेज में आपको दिखाएंगे कि हम लोग जो आज से 6 साल 7 साल पहले वहां पौधा लगाए और उसके बाद भी निरंतर वहां जो पौधारोपण किए, तो वो कॉलेज क्या बन गया? कॉलेज इन फॉरेस्ट। जी, पहले के स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल फॉरेस्ट में होता था, जंगल में होता था। बाद में जंगल काट दिया गया, परिणाम लोग भुगत रहे हैं, एहसास हो गया है। इसीलिए अब फिर से एक मिशन शुरू कीजिए, स्कूल कॉलेज इन फॉरेस्ट। चलिए, साइकिल यात्रा एक विचार, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं एमआरजेडी कॉलेज, महंत राम जीवन दास महाविद्यालय में, जहां पर आप देख रहे हैं ये इस कॉलेज परिसर में एक हरे भरे पेड़ पौधे से भरे हुए ये परिसर, और इसका पूरा श्रेय जाता है श्री ओम प्रकाश भारद्वाज जी का, जो साइकिल यात्रा एक विचार का टीम लीडर है और पूरे 9 वर्षों से अथक प्रयास से आज इनका परिश्रम का फल देख रहे हैं हम सबों के बीच है। और इन्होंने साइकिल यात्रा एक विचार इन्होंने अलग जगाई, जो अलग आज पूरे देश में इनकी लोग फॉलो कर रहे हैं। इनकी जय घोषणा को आज सफल होते सभी लोग देख रहे हैं, और देश के हर एक कोने में, चाहे जमुई हो गया, राजस्थान हो गया, हर एक जगह पर आप देख रहे हैं इन्होंने जो घोषणा चलाई, इन्होंने जो जुलूस निकाला साइकिल यात्रा एक विचार स्वच्छता अभियान को लेकर और पर्यावरण को लेकर, इनका जितना मेहनत है पूरे 9 साल से, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं इस टीम के जो आज 9 वर्ष पूरा हुआ है और कैसा रहा इनका 9 वर्ष का सफर। बहुत बहुत धन्यवाद केबी स्टूडियो के सभी जितने भी आप जुड़े हुए उसके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और डॉक्टर साहब, रोशन सर, प्रणाम। सर, ये 9 साल का अथक प्रयास और अनुभव कैसा रहा?
मिलिए ना इनसे, हम क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे भाई? ये अमलतास बोलोगे या तुम बोलोगे भैया अमलतास? गुलमोहर भी नहीं बोल रहा है, छतबन को बोलना चाहिए, आम भी बता रहा है, और इधर भी है गुलमोहर। पीपल, बरगद, बहुत सारा पेड़ है जो बोलेगा कि साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र। आप उधर देखिए, वो कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल है, उसके अंदर भी हम लोग लगाए हैं। ये हमारे जितने मित्र हैं ना, सैनिक हैं, सैनिक। किस चीज के सैनिक? आपको जगाने के लिए। चौकीदार बोलेंगे तो हंसिएगा कि मोदी जी वाला डायलॉग अपना रहे हैं। सैनिक का क्या काम है? आपको सतर्क करना आतंकवादियों से। कौन सा आतंकवाद अभी सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। हमारे सभी वीर सैनिक हैं और ये लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए निरंतर अथक प्रयास कर रहे हैं। सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में हैं। आज जो उपस्थित हैं परिचय करवाता हूं। ये हैं हमारे भाई विपिन जी। जी, हम 2015 से जुड़े हुए हैं और लगातार उस समय से ही आ रहे हैं। हर एक वैसा ही एक आध सप्ताह नहीं आते, लेकिन हर एक सप्ताह आते हैं और उस समय से जुड़े अभी तक बहुत सारे पौधे लगा चुके हैं जो अभी बड़े बड़े पेड़ बन गए हैं और वो अभी ऑक्सीजन देना शुरू कर रहे हैं। और हम जब तक रहेंगे तब तक इसमें लगातार जुड़े रहेंगे। ये मेरा प्रयास रहेगा। हम अपने वातावरण को शुद्ध रखेंगे, ऐसा प्रयास है। और हम साइकिल से लगातार चलते हैं कि मेरा प्रयास है कि हम जो कम से कम प्रदूषण फैलाएं, इसके लिए हम लगातार साइकिल से ही चलते हैं। और लोगों को ये भी कहते हैं कि आप लोग भी साइकिल से चलें ताकि प्रदूषण कम हो। कम से कम सप्ताह में एक दिन जरूर, संडे के दिन भी आप कम से कम साइकिल चलने का प्रयास करें, तो उससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। जब तक हम सभी लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये सफल मेरा अभियान नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी लोगों को इसमें सहमति जरूरी है। ये है हमारे, इनको हम लोग फन के लैंग्वेज में बोलते हैं डीसीएलआर साहब, क्योंकि काम करते हैं ये डीसीएलआर साहब के ऑफिस में एक जिला में। भाई छोटू जी हैं और इनसे आप इनका अनुभव पूछिए। भैया ने मेरा परिचय दे दिया है। हम ये बताना चाहते हैं कि स्टार्टिंग से हम साइकिल यात्रा में जुड़े, जब से जुड़े, अगर किसी संडे को तबीयत खराब या कहीं बाहर चले गए किसी काम से, तो नींद नहीं होता, ऐसा हो जाता है कि बिना साइकिल से संडे गए, पौधा लगाए। और हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो पौधा हम लोग लगाए हैं उसमें लगातार सेवा सिंचाई करके उसको पेड़ बनना। वो चाहे हम बीरपुर में लगाए या फिर यहाँ से कितनों दूर है, वहाँ जा के पौधा में पानी देना, उसको पेड़ बनना। और जब हम लोग 2014 में स्टार्ट किए, तो उसके बाद साइकिल यात्रा के जैसा बहुत से राज्य में, बहुत से जिले में, चाहे हमारे बेगूसराय जिले में भी 2-3 जगह से साइकिल यात्रा निकलने लगे। उससे जितना टीम बनते जाएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगता है। और जो परमानेंट टीम बन रही है वो सेवा सिंचाई भी कर रही है। बट जैसे पर्यावरण दिवस हुआ, ऐसे तो बहुत से अवसर पे बहुत लोग पौधा लगाते हैं, लेकिन उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि उसमें कम से कम सप्ताह में एक बार उसको पानी देते रहे। ये नहीं कि एक बार लगा दिया उसको छोड़ दिए। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारा काम करते हैं कि जहाँ ज़रूरतमंद को अगर कुछ देना हो, चाहे किसी स्कूल में अभी देखते हैं कि ज़्यादा बच्चे को कुपोषण हो जाता है, तो हर स्कूल जाकर बच्चे को दूध पिलाना हो। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं और ये हम लोग का निरंतर जारी रहेगा। आज 9 साल हुआ, आगे जानिएगा कि 90 साल होगा, फिर ये निरंतर हमारा लोग का जारी रहेगा। और हम जब तक स्वस्थ रहेंगे, जब तक हमारे प्रयास रहेगा कि हम कंटिन्यू आते रहेंगे, जब तक रहेंगे। मिलिए इनसे। हैं ये शैलेंद्र जी, घर है इनका शनिचरा स्थान, और ये तो अजूबा अजूबा काम करते हैं। एक बार जयमंगलागढ़ से एक यात्रा निकली, सभी युवा मोटरसाइकिल पर थे और ये साइकिल से। हाथ इनका काम नहीं करता है, बोलते कम है करते ज्यादा हैं। जो भी काम असंभव है उसको ये संभव करते हैं। चाहे रक्तदान करना हो या हो साईं की रसोई में शाम में भोजन परोसना, हर काम में साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय से तो जुड़े हुए हैं ही। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, अब इनसे मिलिए। इनको हम लोग दुलार से, प्यार से, सम्मान से बोलते हैं वकील साहब। नाम है इनका। भाई अजीत जी चलाते हैं रेस्टोरेंट। गांव है इनका सिरनिया बिशनपुर, और हैं बड़ा दिलदार आदमी अजीत भैया। मैं सभी मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे ग्रुप का जो है आज 9वीं वर्षगांठ है। 10 अगस्त 2014 से हम लोग ये अभियान का शुरुआत किए थे और अभी तक सभी मित्र इससे जुड़े हुए हैं। और जितने भी मित्र हैं और बाकी नहीं आए रहे हैं और जो भी हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। इनका निकल रहा है पेट। आप कर रहे हैं शायद साइकिलिंग कम। साइकिल
चलाना थोड़ा ज्यादा कीजिए। वैसे इनकी खासियत है कि जहां भी आप पुकारिए हाजिर रहते हैं। नाम है सुमित, घर है रतनपुर। कौन सा ऐसा सामाजिक काम नहीं है जिसमें ये नहीं जाते होंगे। हर, चाहे वो कॉलेज का हो, स्कूल का हो, समाज का हो, स्वच्छता का हो, हरियाली का हो, जरूरतमंदों की सेवा हो, और मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। अब सुमित जी के श्रीमुख से सुनिए, क्या कहना चाहते हैं आप। देखिए, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पहले सुधरना हम ही को है, क्योंकि हम अभी तक जो हम अनुभव लिए हुए हैं, हम तो जहाँ भी जाते हैं, ज्यादातर कार्यक्रम में भी कहीं जाना होता है, साइकिल से ही जाते हैं। भले कुछ जगह लोग उपहास उड़ाएंगे, लेकिन उपहास उड़ाने से क्या होगा, उससे प्रदूषण कम नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा लोकल में कम से कम 5 से 7 किलोमीटर तक हम लोग साइकिलिंग कर सकते हैं। गिफ्ट में पौधा दे सकते हैं। आज देख लीजिए ना, खुद देश के प्रधानमंत्री हो या बड़े बड़े वीआईपी कार्यक्रम में भी पौधा देने का जो रिवाज शुरू हुआ, 9 साल पहले जब हम लोगों ने ये शुरू किया था, तो लोग परिहास उड़ाते थे। आज देखिए, वो लोग खुद भी गिफ्ट में करने लगे। तो बदलाव कहीं ना कहीं से आया है, और ये बदलाव ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि देश की भी आजादी एक दिन में नहीं मिली थी। लगातार कई वर्ष हम लोग मेहनत किए थे, और अंग्रेज के पास जाते थे तो वो हमें आरती नहीं उतारते थे, गाली ही देते थे, यातनाएं ही देते थे। उन यातनाओं को सहते हुए, झेलते हुए हमारे वीर सेनानियों ने देश की आजादी को प्राप्त किया था। उसी प्रकार से हम लोग निरंतर लगे हुए रहते हैं, लोगों को इग्नोर करते हैं। जब तक, सीधी सी बात है, अभी हम ये पौधा है आपको दे रहे, नहीं लेंगे तो ये मेरे ही पास वापस आएगा। तो कोई गाली दे रहा है तो देने दीजिए, उसका संस्कार है, आप ग्रहण ही मत कीजिए, उसी के पास रहेगा। धन्यवाद। वेरी गुड। मिलिए हमारे भाई बीरू जी से उर्फ बजरंगबली जी से। बहुत व्यस्ततम जीवन जीने के बावजूद ये संडे को हर संभव कोशिश करते हैं कि स्वच्छता, सुंदरता, हरियाली और खुशहाली के लिए इस अभियान में जरूर जुड़े। और आज 9th एनिवर्सरी पर भी ये हमारे भाई आए हैं, और इनका एक ही संदेश है, हरित अभियान जिंदाबाद, ग्लोबल वार्मिंग मुर्दाबाद। अब आइए मैं मिलवाता हूं भाई चंद्रसेन जी, आइए। ये हम लोग इनको प्यार से, आप अपनी कुछ बात रखेंगे भाई बीरू जी। हाँ बिल्कुल भाई बीरू जी। 6 days for well, 1 day for health। इसका मतलब समझे क्या बोल रहे हैं बीरू भैया, मैं समझा दूं। 6 दिन, सप्ताह में 6 दिन आप खूब व्यस्त रहिए, क्योंकि बोलते हैं आर्थिक युग है, पैसा कमाना जरूरी है। और एक दिन हेल्थ के लिए, किसके हेल्थ के लिए, पृथ्वी के हेल्थ के लिए, पर्यावरण के हेल्थ के लिए आप अपना समय और अपने आमदनी का कुछ हिस्सा देकर और अपने जन्मभूमि को अपने कल्पना के जैसा स्वच्छ, सुंदर, हरित और खुशहाल बनाएं। यही हमारे भाई बीरू जी कहना चाह रहे हैं। क्या बीरू भैया, क्या मैं आपकी बात को सही से रख पाया ना? और क्या कहना चाहेंगे आप? बस इतना ही कहना है, और सभी मतलब बेगूसराय वासियों का अपूर्व सहयोग है, इसके लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू। चंद्रसेन जी हैं ये, चंद्रसेन, हम लोग सीएस बोलते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी तो कभी सिविल सर्जन। घर इनका पूरा बेगूसराय है, क्योंकि हर घर में ये लोकप्रिय हैं। हर एज ग्रुप के लोग इनको बहुत दुलार, प्यार और सम्मान देते हैं, क्योंकि इनके डिक्शनरी में नो वर्ड नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम, रात कोई भी काम कह दीजिए, असंभव हो या संभव प्रयास जरूर करते हैं। हर संडे को इनकी ड्यूटी है पौधा नर्सरी से जाके खरीद के लाना। और अभी जिनसे आपको मैं परिचय कराया भाई अजीत जी से, उनका काम है सोशल मीडिया पे शनिवार को लिखना कि अगले संडे को हम लोग कहाँ जाएंगे। अब भाई चंद्रसेन जी उर्फ इंजीनियर साहब से इनकी जुबानी इनकी बात सुना जाए। 17 सितंबर 2017 से हम इस साइकिल यात्रा ग्रुप में जुड़े थे। वो सोशल मीडिया पे पोस्ट देखे थे, तो देखे अच्छा लगा। 17 सितंबर से आना शुरू किए थे। जब आए उस दिन तो ऐसा फील किए, इतना सुकून मिला सेवा ये करके। उसके बाद जब भी मौका मिलता है हमेशा ये रहते हैं और प्रेरित भी करते हैं कि 6 दिन तो अपने लिए काम करें, एक दिन तो अपनी जन्मभूमि के लिए काम कीजिए। आप लोग भी लोकल में साइकिल से चलिए। अब छोटे छोटे बच्चे या किसी को भी देख रहे हैं, छोटा कम दूरी भी तय करना है तो मोटरसाइकिल से ही जाएंगे। तो ये, और ऐसे भी आदमी हैं जो सिर्फ सुझाव दे रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। करना भी है, सुझाव नहीं देना है। ठीक है, धन्यवाद। अब हमारे अभिषेक भैया आ चुके हैं। ये भी हैं इंजीनियर अभिषेक जी। ये कार्यरत भी हैं स्थानीय रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज में। और कुछ दिनों पहले कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पे बच्चों को प्रेरित करके, वहाँ 1500 से ज्यादा बच्चे रहते हैं जो बिहार के अलग अलग
जिले से आए हैं उनको प्रेरित करके और वहाँ पौधारोपण किए हैं। और हमारे साइकिल मित्र भी इंजीनियरिंग कॉलेज में कई बार जाके वहाँ के बच्चों को, वहाँ के प्रशासन को प्रेरणा दिए हैं कि आप लोग भी पौधा लगाइए, हर शुभ अवसर पर उपहार में दीजिए। अब भाई अभिषेक जी आप भी जुड़िए केवी स्टूडियो से। सबसे पहले केवी स्टूडियो टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो निरंतर हम लोगों के प्रयास को, पर्यावरण के क्षेत्र में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के बीच लाते हैं, इसलिए रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगी, मैं 2016 को साइकिल यात्रा एक विचार से जुड़ा था। पुट्टू है से मैं ज़्यादा प्रेरित हुआ और जो भी हमारे मित्र हैं उनसे भी प्रेरित होकर मैं निरंतर साइकिल यात्रा में संडे को संडे आते रहता था। धन्यवाद। आइए आप लोगों को करवाते हैं परिचय ऑक्सीजन फैक्ट्री से। ये ऑक्सीजन फैक्ट्री है। ऑक्सीजन का क्या महत्व है ये कोरोना काल में आप लोग समझ चुके थे। बड़ी बड़ी पैरवी लगाते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता था और बहुत लोग काल कलवित हो गए, डेथ हो गया ऑक्सीजन की कमी के कारण। ये पौधा जब बनेगा पेड़ तो यही निःशुल्क रूप से आपको देगा ऑक्सीजन, फल भी देगा, औषधीय गुण भी है। मिलिए इनसे। ये है पारिजात जी, जिनको आप लोग हर श्रृंगार बोलते हैं। 2 की संख्या में आज हमारे साथ आए हैं। और हैं ये कटहल, तरकारियों बनता है, फलों खेबो कुआ। और ये क्या है भाई साहब? वज्रदंती। दांत जब होगा कमजोर कीजिएगा, इससे दंतमंद दांत रहेगा, मजबूत, पीलापन होगा दूर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? और वज्रदंती को मौलसरी बोलते हैं। गम गम करे छे कर फूल, मजा आ जाए छे। जे इलाका में लगेबो न 200 मीटर रेडियस में तो एकदम मस्ती वाला जीवन रहे छे। जामुन खाइए, डायबिटीज भगाइए जी। खाली एक ध्यान रखे छे, कहीं लगेबो तो ऊंचा जगह पर। जामुन की एक खासियत होती है कि जब तक ये जीवित है तब तक इसको पानी से बचाइए, और जब ये पेड़ बन जाएगा इसी का बनता है नाव, जामुन। हमारे अभिषेक भैया के हाथ में है ये, क्या बताइए? दारू मत बनाइएगा, महुआ है, औषधि भी बनता है। महुआ का लकड़ी से आप अपने घर का फर्नीचर बनाते हैं, बहुत मूल्यवान होता है। 2 महुआ लगाएंगे। और ये है वातावरण के प्रदूषण को शोधन करने वाला, ये है रिफाइनरी, नाम है इसका नीम। इसके पत्ता को अगर आप गौवंश को खिला दीजिएगा कीड़ा मर जाएगा, मनुष्य को खिला दीजिएगा निरोग हो जाएगा। इसकी हवा से आदमी निरोग रहेंगे, बीमारी नहीं फैलेगा। तो इस प्रकार 15 पौधा तो हम लोग लाए और 1 पौधा केवी स्टूडियो की ओर से आप दोनों सिद्धांत जी और मोनिका जी ने हमें उपहार में दिया। तो कुल यहाँ पे 16 पौधा MRJD कॉलेज का ये नया भवन है, इसके इस साइड में हम लोग लगाएंगे। पहले भी हमें लगेलिए छतवन और गुलमोहर देखो केतो हो गए आ कदम तब फरता है उ कदमों और जते देख रहा न और सागवान आम और सब साइकिले यात्रा एक विचार के सब हमर मित्र सब लगेलखिन रहे। बहुत मित्र छथिन, नाम बोलबो तो सांझ हो जैते। VIP हमारे यहाँ कोई नहीं है, VIP कोई नहीं है, VIP कल्चर ही नहीं है। सरदार से हम लोग सीखते हैं। गुरुद्वारा में जाते हैं, कहीं कोई VIP ट्रीटमेंट देखते हैं, कोई शू पॉलिश कर रहा है, कोई कचरा उठा रहा है गुरुद्वारा में, कोई लगा रहा है पोछा, कोई परोस रहा है खाना, कोई कर रहा है मरहम पट्टी। सरदार को इसीलिए भीख मांगते नहीं देखते हैं, क्योंकि वो VIP कल्चर को नहीं अपनाता है, इसीलिए खुशहाल जीवन जीता है। सरदार से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अपने हाथ से वहां अभी आबे रहियो न तो कहलखिन कि भैया बहुत लोगों को देखते हैं 3 महला से कचरा फेंकते हुए, कल ये निगेटिव बात नहीं बोली हो। उनका गोर लेकी है कहो कि उसी कचरा होके आप जाते हैं जहां से आप कचरा फेंकते हैं, उस हाथ को याद कीजिए कि उसी हाथ से आपको फिर साफ भी करना। अगर साफ नहीं कीजिएगा तो आपके एरिया में लोग आएंगे, कितना भी डिस्टेम्पर लगा लीजिएगा, कितना भी महंगा फर्नीचर रख लीजिएगा, लोग आपको सम्मान नहीं देंगे, बोलेंगे कि कचरा वाला जगह हम रहे छे, कचरा आदमी छे। आइए पौधा लगाते हैं। खुरपी लाबो। हरित अभियान जिंदाबाद, हरित अभियान जिंदाबाद। चलो चले कहीं पेड़ लगाए, अपनी जन्मभूमि को हरित बनाएं। चलो चले कहीं पेड़ लगाए, अपनी जन्मभूमि को हरित बनाएं। साइकिल चलाओ पेड़ लगाओ, साइकिल चलाओ पेड़ लगाओ। हेलो केवी स्टूडियो, आप लोग भी जितने भी इस टीम के सदस्य हैं ना, जहां भी जाते हैं वहां लोगों से यही कहिए कि भाई आप लोग उपहार में कोई भी वस्तु देते हैं, चाहे वो बुके हो, गुलदस्ता हो,
घड़ी हो या मोबाइल हो, कार हो या बुलेट हो, उसकी एक आयु फिक्स है, 10 साल, 2 साल, 6 महीना, 5 दिन गुलदस्ता का आयु। जबकि पौधा, जैसे अभी आप दिए हैं ना भाई सिद्धांत जी, केबी स्टूडियो की ओर से ये पौधा, ये दीर्घायु होता है, ये वर्षों वर्ष तक हमें औषधि देगा, फूल देगा, सुगंध देगा, ऑक्सीजन देगा, पक्षियों को घोंसला देगा। एक बात और जानते हैं सिद्धांत जी, पानी का समस्या है पूरे देश में। पूरे देश में पानी की समस्या क्यों है जानते हैं? पेयजल का, पानी का अभाव क्यों है जानते हैं? क्योंकि पेड़ कट गया। आप कहिएगा पेड़ का क्या संबंध है पानी से? बिल्कुल संबंध है। अभी आपके हाथ पर ब्लेड चलाएंगे तो निकलेगा रक्त, पौधा के बॉडी पे ब्लेड चला के देखिए, निकलेगा पानी। पौधा अपने को जीवित रखने के लिए सिर्फ आपसे 2 साल ही सिंचाई करने के लिए बोलता है, ऐसे कि भैया 2 साल हमरा पानी पिलाई दो, ओकर बाद हम सबके पानी पिलेबो। वो पानी पिलवे वाला बात वो वाला नहीं, माने पॉजिटिव में। वो क्या करता है ना, पौधा जब बनता है पेड़, तो अपने को जीवित रखने के लिए भूगर्भीय जल को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वाटर लेवल की समस्या वहां नहीं होती है जहां विशाल पेड़ होता है, पुराना पेड़ होता है। पेड़ में एगो गुण है, औंठी पिने छो हीरा वाला छो की हो, अच्छा आइ कल पिनबे करबो। जाने छो हीरा कहां से बने छे? ये जो पौधा लगबे छिए ना, यह 1000 साल के बाद बनते हीरा। पौधा जब बनेगा पेड़ के बाद ये अपना ड्यूटी शुरू करेगा, जल संरक्षण करेगा, औषधि देगा, फल देगा, फूल देगा, पक्षियों को घोंसला देगा, दवाई देगा, और जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो ये जमीन में चला जाएगा, बन जाएगा कोयला। कोयला नहीं निकालिएगा तो बन जाएगा हीरा, कैरेट में बिकेगा अरबों रुपया में। पौधा एक, फायदे अनेक। 16 पौधा लगा रहे हैं, आप लोग भी लगाइए। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। केबी स्टूडियो की ओर से जो पौधा उपहार स्वरूप हम लोगों को प्राप्त हुआ है, तो केबी स्टूडियो के कैमरामैन भाई सिद्धांत जी और एंकर मोनिका जी के द्वारा स्थानीय एमआरजेडी कॉलेज परिसर में, गांव में बोले तो सिंहारा पेड़ और हर श्रृंगार भी बोलते हैं, और नाम है इसका बायोलॉजिकल, हिंदी में क्या नाम है भैया अजीत जी? पारिजात। रात में सुतबो, भोर में एकर फूल चुअल मिलता, गम गम करे छे सौंसे वातावरण, और औषधि में तो नंबर 1 है, नंबर 1 औषधीय पौधा है। आप लोग भी हर अवसर पे गिफ्ट में पौधा दें और ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाकर अपनी जन्मभूमि को स्वच्छ, सुंदर, हरित और खुशहाल बनाएं। तो अभी आप मिल रहे थे साइकिल यात्रा एक विचार की पूरी टीम से, आपको परिचय करवाई। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतने लोगों तक ये मैसेज जाएगा, गुड मैसेज जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और आप भी उपहार स्वरूप हर किसी को अपने जन्मदिन के अवसर पर एक पेड़ अवश्य लगाएं, ताकि आने वाले कोरोना जैसे महामारी को हम ऑक्सीजन खरीदना नहीं पड़े, और भी बहुत तरह के महामारी आए, और आए दिन हमेशा पेड़ कटते ही रहते हैं, लेकिन लगाते बहुत कम लोग हैं। काट तो आसानी से लेते हैं, लेकिन लगाने में बरसों लग जाता है, पेड़ को जवान होने में बरसों लग जाता है, लेकिन लोग काट लेते हैं, एक पल में उस पेड़ को खत्म कर देते हैं, जवान पेड़ को। तो आप जब भी पेड़ काटे तो 2 पेड़ अवश्य लगाए। आप जो इन टीम का कड़ी मेहनत देख रहे हैं, ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। ओम प्रकाश भारद्वाज सर कोई मेयर नहीं है बेगूसराय के, लेकिन फिर भी बेगूसराय के स्वच्छता अभियान को लेकर हमेशा लक्ष्य जगाते रहते हैं, पर्यावरण को लेकर हमेशा लोगों को मैसेज देते रहते हैं, अधिक से अधिक इस साइकिल यात्रा टीम में जुड़ सके, हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। और ये सारे जितने भी आप पेड़ देख रहे हैं, ये सारे पेड़ इनके द्वारा लगाया गया है, और इनके टीम में कोई भी सरकारी फंड नहीं है, ना किसी का अनुदान है। ये सारे अपने मेहनत से, अपने पूंजी से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, समाज में जागरूकता फैला रहे हैं। तो इस जागरूकता को, इनकी अथक प्रयास को आप भी सफल बनाएं, आप भी इनसे कुछ सीख लें और पेड़ अवश्य लगाएं।